हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में प्रमुख संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं प्रश्नों को, यानी कि जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हें देखेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी के का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी HESC एग्जाम के लिए जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके लिए आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम का भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, इसके जीके का प्रैक्टिस सेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ग्रेड फर्स्ट के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UGC नेट का प्रैक्टिस सेट है। एंड सेकेंड ग्रेड की बात की जाए तो इससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड के ये समाजशास्त्र के नोट्स हैं। यूपी पीजीटी के लिए बहुत से बच्चे कह रहे थे नोट्स के बारे में, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ध्यान रखिए, इसमें पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, यूपी पीजीटी के ये नोट्स हो जाएंगे। एंड इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर नोट्स की बात की जाए तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड सारे यहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। थिंकर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। वन लाइनर में नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड ध्यान रहे आप रखें, यहाँ पर अभी होली सेल चल रही है। ये 16 फरवरी से 7 मार्च तक रहने वाली है सेल। एंड समाजशास्त्र से संबंधित सभी नोट्स में सभी प्रैक्टिस सेट और GS का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी ये ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर देखिए अधिनियम दिया गया है 1955, 1956, 1961 एंड 1973। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अधिनियम 1955। 1955 ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? विकल्प में यहाँ पर 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर 3 वर्ष होगा। ठीक है, 3 वर्ष होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका है 1900 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा कौन सी है? 10। ठीक है, की धारा 10 में ये वर्णन है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं 275, 238, 224 और 239। 275, 238, 224 एंड 339 है। कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? यहाँ पर होगा अनुच्छेद 275। ठीक है, अनुच्छेद 275 होगा। 275 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1988, 1936, 1948 एंड 1947 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ है? किस वर्ष में पारित हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम? तो यहाँ पर सही क्या होगा? औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित होता है? 1947 में। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? 1988,
यहाँ पर है, देखिए 2001 है, 2004 है, 2005 है, 1988 है, 2001, 2004, 2005 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? देखिए यहाँ पर पारित का पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जाता है लागू का, आपको कई बार बताया गया है ये कब पारित हुआ था। पारित पूछा जा रहा है तो 2005 में होगा, और लागू का वर्ष अगर पूछा जाए तो 2006 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? यहाँ पर अनुच्छेद देख ले आप, दिया गया है 14 है, 21 है, 21A है या फिर 16, यहाँ पर बताएं। ये आपका जो जीआईसी का एग्जाम है, ठीक है, उसके फर्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पॉलिटी का सेक्शन में ये आ जाएगा, जीआईसी हो गया, जीडीसी का हो गया, है ना। चलिए बताएं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर जीएस का है उसमें पॉलिटी सेक्शन है, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आर्टिकल से रिलेटेड है, इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से भी है ये। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 21A, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए विकल्प ए है, घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं। विकल्प बी, बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। विकल्प सी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। या फिर विकल्प डी, घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में कौन सा यहाँ पर वक्तव्य सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में 19, 23, 25, 29, बताएं कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25 होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 244 है, 330 है, 232 है और 235 यहाँ पर अनुच्छेद विकल्प में है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान में केवल जनजातियों से जुड़ा हुआ है? सही यहाँ पर होगा अनुच्छेद 244, ठीक है, 244 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए, दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम बताना है। यहाँ पर देखिए 4 है। पहला है प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम और नियम, दूसरा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और चौथा है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। सही कालक्रम में लगाना है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, अगर दहेज यहाँ पर प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी की बात की जाए, अधिनियम और नियम ये कब आते हैं? 1994 में, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब है? 1961 है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 हो जाएगा, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम ये कब आया है? 2013 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? 1961 यहाँ पर, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए आप 335 है, 336, 338 और 339। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा?
यहाँ पर होगा अनुच्छेद 335, ठीक है, 335 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। विकल्प ए देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्तियां की जानी है। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। या फिर विकल्प डी, संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इसके लिए सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर क्या होगा, देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्ति की बात की जाती है, अनुच्छेद में वर्णन है, इसका अलग से अनुच्छेद है। और फिर यहाँ पर विकल्प सी, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और विकल्प डी, यहाँ पर संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए सीट आरक्षित की गई है, तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा था, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित पूछा जा रहा है, कब हुआ था। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस बताएं, 1949 है, 1950, 1948, 1952। बताएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित होता है, कब पारित हुआ था? 1948, 1948 में। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर है। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद यहाँ पर आप देख लीजिए, विकल्प में यहाँ पर है विकल्प ए 334, विकल्प बी अनुच्छेद 335, सी अनुच्छेद 341 और विकल्प डी अनुच्छेद 243। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 में, ठीक है। अच्छा, पंचायत के गठन की बात किस अधिनियम में किस अनुच्छेद में की गई है पंचायत के गठन की? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने हेतु उपबंध है? यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 342, 343, 344 और 345। किस संविधान, भारत के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने की बात की गई है? यहाँ पर होगा 342, ठीक है, 342 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? बताएं यहाँ पर 1947, 1935, 1952, 1955 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। 1947, 1935, 1952, 1955। किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था? 1935, ठीक है, 1935 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1952, 1951, 1955, 1953 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित होता है, कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता का जो अंत है या अनुच्छेद किस में वर्णन है? 17 है, ठीक है, अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 1955, सॉरी हाँ, अधिनियम पूछा गया ना, तो 1955 होगा, 1955। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अस्पृश्यता अंत की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 17 में की गई है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है? यहाँ पर सही क्या होगा? प्रश्न के हिसाब से 79 है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे आप 208 के परिसीमन के अनुसार, ठीक है, 208 के परिसीमन के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स है, ठीक है, और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अनुसूचित जाति के लिए 84 है, 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 47 सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से 79 है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है लोकसभा के कुल, ये पहले पीवाईक्यू का है, किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था तो वहां से इसे लिया गया है। ठीक है, इसलिए बताया गया। चलिए यहाँ पर देखिए, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? यहाँ पर क्या होगा? 41 है। अभी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, ये पहले वाला है प्रश्न, यहाँ पर अभी बताया गया, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? यहाँ पर अनुच्छेद आप देखिए 340A, 341, 342 और 365, 4 यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है? उससे संबंधित राष्ट्रपति के पास अधिकार है, राइट है उनका। यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 340A। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है अनुच्छेद 330 का आशय है। देखिए विकल्प ए कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। विकल्प बी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। विकल्प सी लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। विकल्प डी सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। 330 का आशय, इनमें से अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? किससे है? यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण है उसकी बात 330 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मंडल आयोग ने पिछले वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना है? कौन सा आधार मंडल आयोग के द्वारा बताया गया है, ये बताएं। यहाँ पर मंडल आयोग कब आता है? 1979 में, इसे याद रखेंगे आप। यहाँ पर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार होगा। ठीक है, आधार कौन सा था? 3 थे, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार मंडल आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग के चयन का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है? संसद में बात पूछी जा रही है। अनुच्छेद यहाँ पर है 330, 332, 335 और 338। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है? यहाँ पर होगा अनुच्छेद 330। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है या राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। विकल्प बी राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। विकल्प सी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। या फिर विकल्प डी राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। 46 का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद जो 46 है उसका संबंध इनमें से किस विकल्प से है? उस हिसाब से कौन सा सही होगा? राज्य का यह दायित्व है कि राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करेगा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। शैक्षिक हितों का, आर्थिक हितों की देखभाल के लिए कर्तव्यबद्ध है और सामाजिक अन्याय से उन्हें बचाएगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।